वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान रवाना। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 70वीं सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। समिट में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ECO विजन 2025 के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा करेंगे। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक़ के नाम इज़हार तशक्कुर का ख़त। स्पीकर कौमी असम्बली के पार्लिमानी किरदार की तारीफ। कहा, भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। पार्लिमानी क़यादत की जानिब से कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़िज़ाइया शुक्रगुजार है। कौम की हिमायत से मुसल्लह फ़ौज हर चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती है। पाक फ़िज़ाइया मुल्की दिफाई के लिए हर लम्हा तैयार है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ईरान इसराइल के दरमियान सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। मजहबी हम आहंगी का फ़रोग इंतहाई ज़रूरी है। क़याम अमन हुकूमत की तरजीह है। भारत की तरफ से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुँचे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाया। फील्ड मार्शल को जंग में किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। भारत ने 4 गुना ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। KP के जिन इलाकों में दहशतगर्दी ज़्यादा है वहाँ उलमा से बातचीत करना ज़रूरी है। मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। उलमाए कराम दहशतगर्दी के खात्मे में अपना किरदार ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ नबरदास्त मंग हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, उलमाए कराम ने पूरे पाकिस्तान में अपना फ़र्ज़ बेहतरीन अंदाज में निभाया। हमें किसी नफरत, फ़िरक़ावारियत या दुश्मन के एजेंडे का शिकार नहीं होना। हम सबको मुत्तहिद रहना है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत जैसे झूठे और मक्कार मुल्क ने हम पर इल्ज़ाम लगाया और जारियत को मुसल्लत किया। चेयरमैन मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद कहते हैं, हमारे दोस्त मुल्क ईरान ने इसराइल को फिर भरपूर जवाब दिया। इसराइल ईरान जंग में पाकिस्तान का किरदार भी बहुत रोशन है। मुहर्रम उल हराम में सब मराहिल अमन और आफियत के साथ चल रहे हैं। अपने मसलक को छोड़ो मत और किसी के मसलक को छेड़ो मत। मुहर्रम उल हराम से मुताल्लिक़ खुसूसी इक़दामात किए हैं। 8 से 10 मुहर्रम के जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 14,546 पुलिस एहलकार मजालिस की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। जुलूस के लिए 35,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। मुहर्रम उल हराम का महीने पुरअमन तरीके से गुजरेंगे। 49,662 पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की मुहर्रम उल हराम में मरकज़ी मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर अहम मकामात की कड़ी निगरानी की हिदायत। कहा, मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से उलमाए कराम और अकाबरीन को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुस्तकिल रवाबित को यकीनी बनाया जाए। जुलूसों और मजालिस की CCTV कैमरों से निगरानी की जाए। शौदाहे करबला की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश। मुल्क भर में मजालिस बरपा। शहर शहर जुलूस बरामद। जंग और बहावल नगर में 7वें मुहर्रम उल हराम के जुलूस। लाहौर में 424 मजालिस और 99 अज़ादारी जुलूस बरामद होंगे। सबीले कायम लंगर हुसैनी का एहतमाम। मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंजापुर का चैलेंज। कहा, KP में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। हकीकी आज़ादी के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारे इत्तेहाद का पैगाम है। तहरीक इंसाफ में दरार पैदा करना मुखालिफिन की भूल है। आईनी तरीके से हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। KP पुलिस दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है।
जमात इस्लामी ने तनकीद और मुजाहिरों के सिवा कभी कोई काम नहीं किया। जमात इस्लामी रोजाना इल्जाम तराशी करती है। शर्जील इनाम मेमन की जमात इस्लामी पर तनकीद। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे केपी किसी बहरान में चला जाए। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। नून लीग के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। सानेहा सवात के मामले पर गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया कि सानेहा सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। एडवोकेट जनरल ने बताया तहकीकात चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम शामिल। कहा सवात का दौरा किया है, तहकीकात जारी है। मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। जमात इस्लामी ने तनकीद और मुजाहिरों के सिवा कभी कोई काम नहीं किया। जमात इस्लामी रोजाना इल्जाम तराशी करती है। शर्जील इनाम मेमन की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा जमात इस्लामी जाकर जहाद करे, यहाँ बैठकर फितना क्यों फैला रही है। एमक्यूएम को आवाम का इतना ही दर्द है तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। हम तो अब भी कहते हैं बैठकर बात करें, लड़ाई किसी से नहीं। हमने पूरे शहर में रिक्शा पर पाबंदी नहीं लगाई। 11 बड़ी शाहराहों पर चिंची रिक्शा पर पाबंदी लगाई थी। मैं समझता हूँ रिक्शा एसोसिएशन ने जो दरख्वास्त दायर की वो गलत है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। इंतज़ामी मामलात से हुकूमत का इख्तियार है। हमने आर्टिकल 9, 10, 11 और 25 की खिलाफ वर्जी नहीं की। जनूबी अफ्रीकी फ़िज़ाइया के सरबराह की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन सेमू एमीबिया की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों अफवाज के दरमियान राब्तों की सतह और दायरा कार को मजीद वसअत देने के लिए भी गुफ्तगू। वसी तर इलाकाई सूरत हाल और ताज़ा पेशरफ पर भी तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद ने इलाकाई सिक्योरिटी के मंजरनामे पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर रोशनी डाली। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को भी उजागर किया। सरबराह जनूबी अफ्रीकी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपाजे पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। गवर्नर सिंध का इसराइली जारियत में शहीद अफराद को खराज अक़ीदत। ईरानी सफारत खाने की ताज़ियती किताब में गवर्नर सिंध के तहरीरी तासुरात। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की मज़म्मत। आयतुल्लाह ख़ामनाई की सेहत व सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को हज की सादत पर दिली मुबारकबाद दी और उनके एजाज़ में ज़हराना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत पाकिस्तान से मुश्किल वक्त में भरपूर हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। प्लास्टिक बैग्स थोड़ी सी आसानी लाते हैं मगर सदियों माहौल में तबाही फैलाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर पैगाम। कहा इंसान अपनी ज़मीन, दरिया, फसलों, सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक बैग निकासियात के निज़ाम बंद और आबी हयात को ख़त्म करने का सबब बन सकता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मुहलिक अमराज की वजह बन सकता है। कराची में 1.7 अरब की लागत से साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत सिंध 481 नए मनसूबे शुरू करने जा रही है। मनसूबे आने वाले बरसों में सूबे के आवाम की तकदीर बदल देंगे। 4 लाख से ज़ायद घरों को सोलर सिस्टम्स की फराहमी का सिलसिला शुरू किया है। इक़दाम से माहौलियाती आलूदगी में कमी और बिलों में वाज़ेह कमी आएगी। 1.58 अरब की लागत से कराची के अस्पतालों की अपग्रेडेशन की जा रही है। निकासियात के मनसूबों पर 33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आलमी बैंक के ताउन से 3.2 अरब डॉलर के 13 मनसूबे बड़े मनसूबों में भी जारी हैं। सिंध के सीनियर वजीर जेल खानाजात हाजी अली हसन जरदारी का मलिर जेल का अचानक दौरा।
जेल किचन का मुआयना, खाने के मयार पर इत्मीनान का इजहार। जेल अस्पताल, मेडिकल कैंप, अद्वियात, सफाई और तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा। कैदियों को तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद अराइन की डीजी ऑपरेशंस कराची सैयद एम उवैस जैदी समेत पैमरा के हुक्काम से मुलाकात। केबल इंडस्ट्री की ज़बूहाली पर तशवीश का इज़हार और मुश्किलात दूर करने की दरख्वास्त। पैमरा हुक्काम ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराइन ने कहा, केबल ऑपरेटर का मीडिया इंडस्ट्री के फ़रोग़ में कलीदी किरदार रहा और आवाम को बरवक्त मालूमात की फराहमी का फरीज़ा केबल ऑपरेटर्स बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,30,042 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 211 कंपनीज के हिस्सस में इजाफा। 247 कंपनियों के हिस्सस में कमी। 8 कंपनियों के हिस्सस मुस्तहकम। कराची के इलाके मोमनाबाद जिया कॉलोनी में मोमनाबाद चौक पर फायरिंग, 3 अफराद जहां बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया खानदानी रंजिश के बाइस पेश आया। मकतूल बेटी के ससुराल 2 दोस्तों के साथ मिलने आया। दामाद से किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दामाद ने भाई और बाप के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। वाकये के बाद दामाद भाई के हमरा फरार, वालिद और रिश्तेदार गिरफ्तार। जाए वक्फा से असलहा बरामद। अमेरिका ने ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, ईरान को यूरेनियम आफजूदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। ईरान अमरीकी हमले से पहले यूरेनियम आफजूदगी कर रहा था। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मुख्फी रिहा करने होंगे। अमरीकी सदर की जंगबंदी की पेशकर्दा तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। हमास की सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी की पेशकश की तस्दीक। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक हमास ने वाज़ेह किया है कि किसी भी मुआहदे की बुनियादी शराइत इसराइली फ़ौज का गज़ा से मुकम्मल इनखला होगी। ईरान ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी की थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए के इंकशाफ रिपोर्ट में कहा गया, ईरान ने खलीज फ़ार्स में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थी। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आया इन माइंस को बाद में जहाज़ों से उतारा गया या नहीं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये मालूमात सैटेलाइट तस्वीर और दीगर खुफिया ज़राए के ज़रिए हासिल की गई। अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन के मुताबिक अमरीकी हमलों में 3 ईरानी एटमी तंजीबात तबाह हुई और हमलों के बाद होने वाले नुकसान से ईरान का एटमी प्रोग्राम 1 से 2 साल पीछे चला गया है। यूनान में गर्मियों का मौसम आते ही जगह जगह आग लग गई। यूनान के सबसे मशहूर सयाहती मकाम आरेट्रिया में आग काबू से बाहर। यूनान में सख्त गर्मी और तेज समुद्री हवाओं की वजह से आग बुझाने में दुश्वारी। यूनान में 6 से ज़ायद मकामात पर बेवक्त आतिशबाजी के वाक़यात। सयाहों की रिहाइशगाह को बड़े पैमाने पर खाली करवा लिया गया। यूनान समेत यूरोप भर में शदीद गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूनानी महकमा मौसमियात की जानिब से नई वार्निंग जारी कर दी गई है। आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और पंजाब भर में 5 से 10 जुलाई के दौरान मानसून बारिश का इम्कान। PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी गलियात, चकवाल, जहलुम और गुजरावाला में बारिश का इम्कान। लाहौर, शेखपुरा, सियालकोट, नारवाल, साहिवाल और फैसलाबाद में बारिश का इम्कान।